नमस्कार, अनीता ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने लियोन फैब्रिक लिया है और ये 3 मीटर है। कटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी सिलाई भी करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक ले लेंगे इस तरह से, और ये मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। कुर्ती की टोटल लेंथ रहेगी 45 इंच, जिसमें से मैंने 15 इंच की लेंथ में ये टॉप पार्ट का फैब्रिक लिया है। यहाँ पर मैंने 15 इंच की लेंथ में लिया है। 1 इंच इसमें मैंने मार्जिन ले लिया है। विड्थ लिया मैंने यहाँ पे 12 इंच। इस तरह से मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। तो सबसे पहले हम शोल्डर की नाप लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पर लगा रही हूँ मैं 6.5 इंच, और आर्म होल भी हम 6.5 इंच लगाएंगे। तो चेस्ट का 4th भाग ले रही हूँ मैं 9 इंच, और प्लस 2 इंच इसमें हम मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हम इन पॉइंट को मिला देंगे और आर्म होल वाले पॉइंट को भी मिला देंगे। इसके बाद कमर का मार्क करेंगे। तो कमर का 4th भाग लेंगे, 2 इंच मार्जिन का लेंगे। तो कमर यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। आधा इंच लेंगे हम टक्स के लिए, उसके बाद में 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। यहाँ से हम आधा इंच के इसमें टक्स लगा देंगे। इसके बाद 1 इंच ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देंगे। इसके बाद आर्म होल की गुलाई देंगे। तो 1 इंच के यहाँ पे तिरछा निशान लगाएंगे, और ये हमारा बैक आर्म होल रहेगा। यहीं से हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। तो अभी हम कमर की और आर्म होल की कटिंग करेंगे। 4.5 इंच पर टक्स पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है, और ऊपर की तरफ भी हम 4.5 इंच में ऊंचाई में ये डॉट लगाएंगे। तो दोनों में सेम नाप से लगा लेंगे। अब हम नेक कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट नेक है। फ्रंट नेक विड्थ ले रही हूँ मैं 3.5 इंच, और लेंथ ले रही हूँ मैं 4.5 इंच, और इसकी कटिंग कर हमारा फ्रंट नेक रहेगा। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। विड्थ लेंगे हम 3.5 इंच। फ्रंट में भी हमने 3.5 इंच लिया था, अब बैक में भी हम 3.5 इंच विड्थ लेंगे, और लेंथ लेंगे 3.5 इंच। बैक का है तो थोड़ा सा कम नेक कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम हल्की सी पत्ती वाली डिजाइन बनाएंगे। ये बैक नेक है। ये हमारा बैक नेक रहेगा। जब हम बनाएंगे इसे तब बताएंगे आपको इसमें पट्टी लगाना। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। अब इसकी विड्थ ली है मैंने यहाँ पर 9.5 इंच। जितने हमारे आर्म होल है जस्ट उससे डबल हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। तो मेरी आर्म होल 6.5 है, तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच में चौड़ाई ले ली है। इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पर 11 इंच। आधा इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन ली है, और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क लगाएंगे और स्लीव्स की शेप देंगे। इस तरह से हमारी स्लीव कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर स्लीव्स को खोलेंगे। यहाँ पर हम सेंटर कट लगाएंगे और स्लीव्स का फ्रंट पार्ट कट करेंगे। आधा इंच की इसमें कटिंग दे देंगे। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, यानी नीचे कुर्ती की घेरे की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है लेंथ वाइज। तो इस तरह से इसे मैंने लेंथ में 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम ट्राइंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसे हम ऐसे घुमा लेंगे। चारों फोल्ड है, उधर की साइड हम टॉप पार्ट का एक पार्ट रखेंगे। इधर फोल्ड है, फोल्ड से फोल्ड मिलाएंगे। जैसे इधर फोल्ड है तो पार्ट का टॉप पार्ट का भी फोल्ड मिला लेंगे, और इस पर मार्किंग करेंगे। तो जहां से हमारे दोनों बराबर मिल जाते हैं वहां तक हमें इसे रखना है। और टॉप पार्ट पर हमने जो डाट लगाई थी उसे हमें यहाँ पर डाट को सिल लेना है, ताकि सिलने के बाद में जितना भी हमारा फैब्रिक बचे उसकी ही हमें मार्किंग करनी है यहाँ पे कमर पर। अगर हम बिना डाट लगाए और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे तो ये हिस्सा हमारा बड़ा हो जाएगा, फिर ये हिस्सा हमारा छोटा रह जाएगा। तो इसलिए पहले डाट लगाए और उसके बाद में ही हमें कमर की मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस तरह से आप मिला लीजिए और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। इसके बाद हम टॉप पार्ट को हटा देंगे। इस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से
इस कॉर्नर तक नापेंगे तो ये 11.5 आ रहा है। अब 11.5 ही हमें इधर आना चाहिए। तो देखिए ये हिस्सा हमारा बढ़ गया है, तो जितना हमारा 11.5 है वहां पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे। अब हम नीचे मार्किंग लगाएंगे। तो हमारी टोटल लेंथ कुर्ती की 45 इंच है, तो इसमें से 15 इंच माइनस कर देंगे, बचेगा हमारे पास 30 इंच। तो 30 इंच की मार्किंग में हम यहाँ से इस पर मार्किंग करेंगे। 30 तो हमारा फिक्स है और 2 इंच इसमें मैं मार्जिन ले लूंगी। तो 32 इंच में यहाँ पर ले रही हूँ। अब देखते हैं इधर से भी हमारा 32 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए हमारा 30 इंच आ रहा है, तो ये हमारा छोटा है घेरा। तो अभी मेरे पास जितना है मैं उतना ले लूंगी यहाँ पे। तो हम 30 इंच पर मार्किंग लगाएंगे। तो सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर मिला देंगे। थोड़ा ऊपर से किया था, अभी इसको नाप के देख लेंगे। ये देखिए इसमें ये उरेब कटता है तो थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए मैं छोटा छोटा करके कट करेंगे। तो ये हमारा बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हमारी पूरी लंबाई निकल के आ गई है। घेर हमारा कट के कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम इसमें से इसे कट करके अलग कर लेंगे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो इस तरह से हमने कुर्ती की बॉटम पार्ट यानी घेरे को भी कट कर लिया है। चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। यहाँ पर मैंने देखिए डाट लगा लिए, दूसरी पार्ट में भी हम इसी तरह डाट लगा लेंगे। तो ये हमारे दोनों कंप्लीट हो जाएंगे डाट लगा के। उसके बाद हम नेक बनाएंगे। मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है और इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। नेक बनाने के लिए लिया है ये मैंने। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को लिया है इस तरह से। तो देखिए जो हमने नेक कट कर रखा है वो तो हमारा रहेगा ही, उसके अलावा हमें जो एक्स्ट्रा नेक के लिए फैब्रिक चाहिए वो हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो यानी हम नेक यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक नेक पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से पहले हम मार्किंग कर लेंगे आईडी से। इस तरह से हम इस पर ट्रेस कर लेंगे। यहाँ देखिए फोल्ड से फोल्ड मिलाएंगे और जो हमने मार्किंग की है उसे इस पर ट्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस पर ये नेक ट्रेस हो गया है। अब यहाँ से हमें फैब्रिक कट करना है। अब हमें दोनों साइड में ट्रेस कर लेना है ये नेक को इस तरह। सबसे पहले सेंटर कट लगाएंगे इस फैब्रिक पर। अब इस पर लाइनिंग बनाते चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे तो चेक बना लेनी है। गोटे वाली लेस है वो इस पर अटैच करेंगे। तो देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे लाइनिंग की है कि इंची की दूरी पर, उस लाइनों पर हमें ये गोटा लेस अटैच करनी है। तो इस तरह से हम करते जाएंगे, पूरी इस पर चेक की डिजाइन बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने पेस्टिंग वाली इस पर बुकरम होती है वो इसे चिपका ली है। इससे क्या है ये थोड़ा टाइट हो जाता है, तो इस पर हमें गोटा लेस लगाने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से देखिए हमने एक साइड में ये गोटे की लाइनिंग लगा ली। अब दूसरी साइड में से लगाएंगे जिससे इस पर चेक की डिजाइन बनती चली जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस पे चेक की डिजाइन बना ली है। अब यहाँ से हमने इस पे राउंड लगाया था राउंड की, और इस पर डार्क कर देंगे इस तरह से। आप इस डिजाइन को छोटा भी कर सकते हो आप पसंद के अकॉर्डिंग। यहाँ से ये राउंडिंग हमने मार्किंग की है। अब इतनी ही जितनी हमने मार्किंग की है राउंड की उतनी हमें ये डिजाइन रख लेंगे, बाकी की हम राउंड में ही कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से इसमें सेंटर कट लगाएंगे। पहले से लगा हुआ है लेकिन फैब्रिक पर और अच्छे से लगा लेंगे। तो देखिए इसे इस तरह से सेंटर कट करके और फिर अच्छे से इसकी बराबर में राउंडिंग कर लेंगे। तो ये हमारी गोल वाली नेक डिजाइन बनके कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर भी जो हमारा नेक है उस पर इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए इसकी नेक को रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी साइड किनारे पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। इसे एक पॉइंट फैब्रिक दबाते हुए
हमने इसे चारों तरफ से क्विल्ट कर लिया है। अब इस पर नेक पर हम इसे लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। पहले नेक डिजाइन को रखेंगे, सीधा ही इसे रखेंगे। इसके बाद में हमारा जो टॉप का पार्ट है वो भी हमारा सीधा ही रखा आएगा, यानी उल्टा नीचे होना चाहिए, फिर उल्टा इसके ऊपर होना चाहिए। दोनों को सीधा साइड से रखेंगे। इस तरह से हम इसे अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इसे कट कर देंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब नेक को हम सीधे की साइड में टर्न करेंगे। तो इस तरह से इसे टर्न कर लेंगे और देखिए ये यहाँ पर अच्छे से लग जाएगा। अब यहाँ पर हम एक ओवर स्टिच कर देंगे नेक पर। तो देखिए इस नेक पट्टी को यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया। अब इसके ऊपर हम इसकी किनारी किनारी पर मगजी वाली लेस लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे इसको। तो इसकी नाप से हम निकाल लेंगे, फिर लगाएंगे। इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। यहाँ पर इसे और डेकोरेट करें तो यहाँ पर स्टोन लगा सकते हो, तो बिल्कुल मार्केट लुकिंग में हो जाएगा। से हमारा फ्रंट नेक कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम दूसरे नेक को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए एक फैब्रिक ले लेंगे इस तरह से, कोई भी के ऊपर हमारा उल्टा पीस रखेंगे। तो ये बैक का नेक है और फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो जिस शेप में हमारा नेक था उसी शेप में हमने इस पे सिलाई लगा ली। तो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे हम कट कर देंगे और इसे उल्टा करेंगे। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम निकाल के कट कर देंगे। अब इसे हम नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। यहाँ से राउंड में हम कटिंग करेंगे, नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। कॉर्नर को निकालेंगे अच्छे से, हल्का सा कट लगाएंगे सेंटर और इसे पीछे की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमारा नेक बनके कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ओवर स्टिच कर देंगे, अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे इसके। इस तरह से हमारा बैक नेक बनके कंप्लीट हो गया है। बाद में हम इस पर हैंड स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिए। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं, टॉप पार्ट को। नीचे घेरे को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये घेर है, इसके नीचे बॉटम पार्ट को हम लगाने से पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है, इस तरह से एक बार ही फोल्ड करना है। एक पॉइंट फैब्रिक के हिसाब से एक बार इस पर सिलाई लगा। तो इस तरह से देखिए नीचे से हमने पूरे को राउंड कर लिया है। सीधे की तरफ हमने उल्टा राउंड किया है। अब यहाँ पर देखिए जिधर हमने उल्टा है उधर ही हमारा सीधा है। तो उसके ऊपर हम इस तरह से लेस रखेंगे और किनारी किनारी से लेस को लगा लेंगे। ये जो मगजी वाली लेस है इसको हम इस तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैं एक और सिलाई लगा लेंगे किनारी पे, तो ये अच्छे से दब के आ जाएगी। इसी तरह हमने दूसरे वाले राउंड को भी रेडी कर लिया है। दोनों बैक और फ्रंट दोनों हमने लगा के कंप्लीट कर दिए हैं। अब घेर के नीचे बॉर्डर को तैयार करने के बाद में हम टॉप पार्ट में स्लीव अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्लीव पर भी मैंने जैसे नीचे घेरे में लगाई थी वैसे ही किनारे पे ये लेस लगा ली है। अब हम इसे स्लीव में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट कट मिलाते हुए और स्लीव को लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर कट मिलाते हुए स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो दोनों स्लीव को हम इसी तरह लगा लेंगे। तो दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है। अब घेरे को यहाँ पर हम कमर पर ज्वाइन करेंगे। ये फ्रंट है और बैक दोनों साइड में हम एक एक घेरा ज्वाइन कर लेंगे। टॉप पार्ट सीधा और घेरे को उल्टे इस तरह से कमर पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने कमर ज्वाइन कर लिया। इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। ये हमारा घेरा इस पर ज्वाइन हो गया। इसी तरह हम बैक वाले को भी ज्वाइन कर लेंगे इस पर भी। अब दोनों साइड से हमने घेरे को ज्वाइन कर लिया। इसे बीच में से फोल्ड करते हुए उल्टी की साइड से हम इस पर फिटिंग टाका लगाएंगे साइड में। तो देखिए इस तरह से हम फिटिंग टाका लगाएंगे। यहाँ से हम अपनी बाजू पे से मोहरी नापेंगे और नीचे यहाँ कमर तक हम
नीचे तक इसमें साइड बंद करेंगे। नीचे तक हम इसे बंद कर देंगे, बिल्कुल नीचे यहाँ पर जॉइन मिलाते हुए यहाँ तक घेरे तक हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहाँ का ओढ़ और कमर की जो सिलाई है वो भी हमारी देखिए बिल्कुल बराबर में आ रही है। यहाँ हमारे जो शोल्डर सिलाई, आर्मोल सिलाई वो भी बराबर आ रही है और नीचे यहाँ पे मोहरी भी हमारी बराबर आ रही है। तो इस तरह से बराबर नापते हुए हमें यहाँ पर कमर वाली फिटिंग का टाँका लगाना है दोनों साइड से। इसी तरह हम दूसरी साइड बंद कर लेंगे। इसी के साथ हमारी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इसका फाइनल लुक हम पहन के और आपको जमीन पे दिखाएंगे इसे सीधा करके। हमारी कुर्ती बन के कंप्लीट हो गई है। इसमें जो मगजी वाली लेस लगाई है इसका बहुत ही प्यारा सा लुक आया है और इसमें कॉम्बिनेशन है। बाजू भी कितनी अच्छी लगी, ये नेक की डिजाइन देखिए। यहाँ पर स्टोन लगा लेंगे, पीछे यहाँ पर एक हुक लगा लेंगे इस तरह से और ये पूरा घेर इसमें बहुत अच्छा आया है। इसी के साथ मेरी कुर्ती बनके कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी कुर्ती बनाना ये नेक डिजाइन जो भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।